नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी रजत। बुलेटिन में आपको दिखाते हैं उत्तराखंड की खबरें। शुरुआत करेंगे देहरादून से, जहां देहरादून में कोरोना से एक व्यक्ति की मौत हो गई है। 24 घंटे में 30 नए मामले सामने आए हैं। फिर तेजी से पकड़ सकते हैं कोरोना के मामले। देहरादून में 15 और नैनीताल में 5 नए केस। तो एक बार फिर रफ्तार पकड़ी है कोरोना ने। फिर तेजी से कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। देहरादून में एक व्यक्ति की मौत भी हो गई है कोरोना की वजह से। 15 और नैनीताल में वही 5 नए केस आए हैं। देहरादून में कोरोना से एक व्यक्ति की मौत। और अग्निपथ योजना पर प्रदर्शन थमने का नाम नहीं ले रहा है। युवक लगातार सेना भर्ती की नई योजना का विरोध कर रहे हैं। गैरसैंण में भी धरने पर बैठे हैं। युवकों ने योजना के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की है। इस दौरान उन्होंने अपना भविष्य भी अंधेरे में होने की बात कही है। इसके साथ ही उन्होंने योजना के विरोध में राज्यपाल के नाम नायब तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा है। फिलहाल प्रशासन ने युवकों को आश्वस्त कर प्रदर्शन रुकवा दिया है। तो राज्यपाल के नाम यहां पर ज्ञापन भी सौंपा गया है। अग्निपथ को लेकर के युवाओं में आक्रोश है। जहां पूरे देश में विरोध प्रदर्शन की आग में रेलवे जल रहा है, तो दूसरी तरफ यहां चमोली में भी इसी तरीके का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। यहां लोग विरोध दर्ज करवाने के लिए सड़कों पर उतर आए हैं। युवा सड़कों पर उतर आए हैं और अग्निपथ ये जो योजना है अग्निवीरों के लिए, उसका कड़ा विरोध कर रहे हैं। साथ ही राज्यपाल के नाम ज्ञापन भी युवाओं के द्वारा सौंपा गया है। तो अग्निपथ के खिलाफ युवाओं में आक्रोश लगातार बढ़ते जा रहा है और गैरसैंण में जोरदार प्रदर्शन, जो कि ग्रीष्मकालीन राजधानी भी है उत्तराखंड की, और ऐसे में जोरदार प्रदर्शन यहां भी देखने को मिला। तो अग्निपथ के खिलाफ युवाओं में आक्रोश बढ़ता जा रहा है और गैरसैंण में इसको लेकर के जोरदार प्रदर्शन किया गया है। युवा यहां भी सड़कों पर उतरे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। राज्यपाल के नाम यहां ज्ञापन भी सौंपा गया है। और हमारे सहयोगी पुष्कर सिंह नेगी अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। जिस तरीके से यहाँ विरोध प्रदर्शन की आग में अब उत्तराखंड भी दिख रहा है। विरोध करने के लिए युवा यहाँ सड़क पर उतर आए हैं। राज्यपाल को ज्ञापन भी सौंपा गया है। पूरे देश में देखने को मिल रहा है कि प्रदर्शन किस तरीके से आगे बढ़ रहा है। अभी उत्तराखंड में क्या कुछ स्थिति इसको लेकर के? बिल्कुल मीनाक्षी, देखिए कि जिस तरह से जो विरोध प्रदर्शन, जो अग्निपथ के खिलाफ जो विरोध प्रदर्शन जो पूरे भारतवर्ष में चल रहा है, ठीक उसी की तर्ज पर जो है उत्तराखंड की अगर जनपद चमोली की मैं बात करूं तो यहाँ पे लोग जो है शांतिपूर्ण ढंग से जो है इस विरोध का जो है शांतिपूर्ण ढंग से यहाँ पे कर रहे हैं। हालांकि कल से लेकर अभी तक कुछ ऐसी घटनाएं सामने नहीं आई हैं कि जहाँ पे जो है पुलिस को भारी बल प्रयोग करना पड़ा। लेकिन हल्द्वानी की अगर बात की जाए, हल्द्वानी में केवल लाठीचार्ज हुआ है। लेकिन अगर मैं जनपद चमोली की बात करूँ मीनाक्षी, जनपद चमोली में तो लगातार जो है विरोध प्रदर्शन हो तो रहा है, क्योंकि जनपद चमोली के 90% लोग जो है आर्मी में जो है भर्ती रहते हैं, क्योंकि यहाँ बाहुल्य क्षेत्र जिला है जनपद चमोली का। तो यहाँ पे एक शांतिपूर्ण ढंग से जो है गैरसैंण के इलाके का जो लोग जो है, या जो कहते थे नौजवान जो है, जो आर्मी की तैयारी करता है, 2 सालों से मेहनत करता है या 6 महीने से दौड़ की प्रैक्टिस करता है, क्योंकि यहाँ पे जो है बेरोजगारी सबसे ज्यादा जो है उत्तराखंड में देखने को मिली। तो हालांकि आर्मी की अगर बात करी जाए मीनाक्षी, तो आर्मी को लेकर जो अग्निपथ जिस प्रकार से भारत सरकार का एक ऐसा सामने है, इसको लेकर भारी विरोध हमको देखने को मिला। जनपद चमोली की अगर बात करी जाए तो यहाँ पे जगह जगह, चाहे आप गैरसैंण की बात करें या आप थराली की बात करें या आप गोपेश्वर की बात करें, तो नॉर्मल सा हमको देखने को मिला। ऐसी भगदड़ देखने को मिली कि जो अन्य राज्य से जो घटनाएं जो सामने आ रही है। बिल्कुल, यहाँ पर प्रदर्शन अभी उतना उग्र नहीं है जैसा कि देश के अलग अलग हिस्सों में देखने को मिल रहा है। उत्तराखंड में एनडीए है, साथ ही रक्षा राज्य मंत्री भी उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं। हल्द्वानी में वो युवाओं को समझाते हुए भी नजर आया जब भट्ट कि किस तरीके से ये योजना लोगों को लाभान्वित करने वाली है। लेकिन बावजूद इसके सड़कों पर विरोध प्रदर्शन तो हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि विरोध प्रदर्शन होगा ही, क्योंकि आर्मी ऐसा जरिया है, चाहे वो निम्न वर्ग का बच्चा हो या उच्च कोटि का बच्चा हो, यहाँ पे आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं होता है। तो हर आदमी जो है
हर बच्चा चाहता है कि हर घर से चाहता है बच्चा कि मैं आर्मी में भर्ती हूँ, देश की सेवा करूं। तो इसको लेकर अजय भट्ट की अगर बात करी जाए, अजय भट्ट जो कल हल्द्वानी पहुंचे थे, यहाँ पे समझाने का काम इनको किया गया कि जो नवयुवक जो सड़कों पर दौड़ रहे हैं या जो अपना विरोध प्रदर्शन का जिस तरह से जो लोग जो है पूरे उत्तराखंड में कर रहे हैं, तो इसको समझाने की पूरी कोशिश करी जा रही है कि इसमें ऐसा नहीं है। बिल्कुल, जहां पुष्कर एक तरफ युवाओं के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, तो वहीं मंत्री भी पूरी तरीके से उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ेंगे अग्निपथ हिंसा पर, जहां देश भर में बवाल और हिंसक प्रदर्शन जारी है, वहीं उत्तराखंड प्रशासन ने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवकों से बात करने की विशेष पहल की है। युवाओं से संवाद करने के लिए एसएसपी देहरादून जन्मेजय खंडूरी ने पुलिस चौपाल का आयोजन किया, ताकि योजना पर किसी भी तरह की हिंसक प्रदर्शन को होने से रोका जा सके। एसएसपी परेड ग्राउंड देहरादून में जाकर युवकों से मिले। यहां उन्होंने युवाओं का मार्गदर्शन किया और साथ ही उन्हें भरोसा दिलाया कि उनकी सभी चिंताओं का समाधान होगा। इस दौरान पुलिस अधीक्षक सरिता डोभाल भी मौजूद रहीं। तो देखिए, प्रदर्शन की आग जिस तरीके से पूरे देश में देखने को मिल रही है, उत्तराखंड में भी विरोध प्रदर्शन होना शुरू हो गया है। हालांकि ये विरोध प्रदर्शन शांतिपूर्ण है, लेकिन इसको लेकर के प्रशासन के द्वारा पूरी तरीके से एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं। केंद्र सरकार की सेना में भर्ती होने की अग्निपथ योजना को लेकर प्रदेश के अलग अलग जिलों में हो रहे बवाल के मद्देनजर हरिद्वार में भी अलर्ट घोषित कर दिया गया है। खुफिया विभाग की टीमें सोशल मीडिया पर निगाह रखे हुए हैं। पुलिस को भी पूरी तरह से चौकसी बरतने की हिदायत दी गई है। डीआईजी, एसएसपी भी लगातार स्थिति का अपडेट ले रहे हैं। साथ इस बीच पुलिस अधीक्षक ने कोचिंग संचालकों के साथ बैठक कर उन्हें अग्निपथ योजना के बारे में जानकारी दी है, ताकि इन कोचिंग के जरिए युवाओं में फैली किसी तरह की अफवाहों को खत्म किया जा सके। कार्य करने वाले हैं उनको यहाँ पर एक उनकी बैठक की गई, और जहाँ एक और इनको इस योजना के बारे में बताया गया और इसके जो संभावित लाभ हैं उनके बारे में बताया गया। साथ साथ ये भी कहा गया कि यदि इसके देकर कोई अनलॉफुल कार्य किया जाता है या कोई ऐसा कार्य किया जाता है जो कि विधि के अनुकूल नहीं है, तो उसमें पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी। और ऐसे लोग जो इसमें लिप्त पाए जाएंगे वो मिलिट्री तो छोड़ दीजिए, अन्य किसी जॉब में भी लिए जाने के योग्य भविष्य में नहीं रहेंगे। अतः मैं सभी लोगों से अनुरोध करूंगा कि इसमें इस प्रकार का कोई कार्य, कोई गतिविधि, अगर कोई 12th क्लास पास करके 4 साल अगर अपने आर्मी को देता है, तो कहीं ना कहीं उसका एजुकेशन का जो चीज़ है वो पीछे छूट जा रही है। तो एक छोटा सा एक बस रिक्वेस्ट है कि अगर साथ साथ कोई एजुकेशन वाला कोई कोर्स अगर वो करा दिया जाए कि एज सुन एज दे पास आउट फ्रॉम देयर रिटायर, जैसे वो होते हैं 4 साल बाद, उसके बाद उनके पास कोई और अपॉर्चुनिटी हो। क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ जितने भी रिटायर्ड आर्मी के सोल्जर्स होते हैं, मेजॉरिटी देखे जाते हैं कहीं पर सिक्योरिटी गार्ड रहेंगे, किसी बैंक के बाहर रहेंगे। तो वी पर्सनली वांट कि सब वो कहीं ना कहीं और भी अच्छी नौकरी उनको मिल सके फ्यूचर में। मीटिंग और कॉन्फ्रेंस सुन के सर ने जो भी मतलब हमें अवेयरनेस बताई, जो हम मतलब हमारे थ्रू बच्चों को जा सकती है, वो हमें सुन के काफ़ी फ्रूटफुल लगी। और हम मतलब अपनी तरफ से, अपनी एंड से पूरी कोशिश करेंगे कि बच्चों को जो ये पीसफुल जो मैसेज सर ने हमें कन्वे करने के लिए बताया है, हम अपने एंड से बच्चों को पूरी तरह से बताएंगे। और जो भी इस स्कीम के बेनिफिट्स हैं कि इवन दो आपको 15 साल नहीं दिया जा रहा, आपको 4 साल के बाद फिर से एक मौका दिया जाएगा परमानेंट होने के लिए, हम वो भी बच्चों को अपनी तरफ से पूरी तरह से कन्वे करने की कोशिश करेंगे। और हरिद्वार से हमारे सहयोगी संजय पुंजीर जुड़ गए हैं। संजय, हरिद्वार में जहां शासन प्रशासन पूरी मुस्तैदी बरत रहा है कि यहां विरोध प्रदर्शन की आग पहुंचने ना पाए, संचालकों को भी, कोचिंग संचालकों को यहां समझाया बुझाया जा रहा है कि आगे भी इस तरीके का संदेश दें कि आखिरकार क्या है ये अग्निवीर योजना, अग्निपथ योजना। लेकिन इस स्कीम को लेकर के युवाओं के मन में कई सवाल। देखिए मीनाक्षी, देश भर से लगातार इस तरह की तस्वीर सामने आ रही है कि अग्निपथ योजना है उसका विरोध हो रहा है। देश के कोने कोने में जिस तरह हो रहा है, तो वहीं उत्तराखंड में शांति बनी रहे इसके लिए तमाम तरह के आयोजन और चौपाल लगाई जा रही है। धनगंगा हरिद्वार में भी कोचिंग इंस्टीट्यूट जो संचालक हैं उनके साथ एक बैठक की गई और अग्निपथ योजना के लिए उन्हें समझाया। बीते दिनों जिस तरह से उत्तराखंड के कई जनपदों में हमने देखा है कि जो युवा है वो सड़कों पर उतरकर आंदोलन कर रहे हैं, तो उनका यही कहना है कि साफ तौर पर कि कहीं ना कहीं युवा के भविष्यों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। हालांकि इस योजना को बताने का प्रयास किया जा रहा है और सरकार के मंत्री से लेकर जो अधिकारी हैं वो तमाम लोगों के साथ बैठक कर रहे हैं, चौपाल कर रहे हैं। जिस तरह से देहरादून में भी एसएसपी जन्मेजय खंडूरी ने एक चौपाल का आयोजन किया है, तो वहीं हरिद्वार में भी जो एसएसपी योगेंद्र सिंह रावत है उन्होंने अधिकारी और जो कोचिंग संचालक है उनके साथ एक बैठक की है। और बैठक में तमाम जो लाभार्थी है उन्हें किस तरह से इस योजना के तहत लाभ पहुंचेगा इसकी समीक्षा बैठक की है। हालांकि इस पर जो कोचिंग संचालक है उनका भी साफ तौर पर कहना है कि उनके पास जो युवा पढ़ने के लिए आते हैं उन्हें समझाने का प्रयास किया जाएगा और शांति व्यवस्था रहे इसी को लेकर तमाम गाइडलाइन भी जारी की है। तो तमाम
लेकर जो सोशल मीडिया पर नजर बनाई हुई है उसमें लोकल बिल्कुल इन्फॉर्मेशन संजय, देखिए ये पक्ष हो गया शासन प्रशासन का कि आखिरकार उनकी तरफ से क्या कुछ किया जा रहा है, कहा जा रहा है। लेकिन अगर हम युवाओं की बात करते हैं तो उत्तराखंड के युवा विरोध प्रदर्शन तो कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनके मन में इसको लेकर के कई सवाल हैं। विरोध प्रदर्शन जरूर वो आराम से कर रहे हैं, शांतिपूर्ण कर रहे हैं, लेकिन उनका क्या पक्ष है वो भी बताएं। कि मीनाक्षी, उत्तराखंड का हर एक युवा चाहता है कि देश की सेवा करे और यही वजह है कि हर एक घर से किसी ना किसी फौजी का नाता जुड़ा है। वीरों की भूमि भी देवभूमि को उत्तराखंड को कहा जाता है। हालांकि युवाओं के अंदर काफी आक्रोश है, जिस तरह से कई सालों की मेहनत कर युवा भर्ती होने की प्रैक्टिस करते हैं कि वो चाहते हैं कि वो देश की सेवा करें, लेकिन जिस तरह से 4 साल की यह योजना है और 4 साल के बाद रिटायरमेंट का भी प्रावधान है, तो इसमें कहीं ना कहीं युवाओं के अंदर काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है। क्योंकि बीते दिनों युवाओं ने अपना फिजिकल भी दिया है, अपनी परीक्षा भी दी है, तो उसमें कहीं ना कहीं उनका रिजल्ट नहीं आया। हालांकि बिल्कुल, परीक्षा भी दी है, फिजिकल मेडिकल सारा कुछ उन्होंने करवा लिया है, और लेकिन उसके बाद भी जब इस तरीके की योजना लागू हो रही है तो कहीं ना कहीं मन में सवाल बहुत है। आप हमारे साथ बने रहिए, आगे बढ़ेंगे। केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना के खिलाफ आम आदमी पार्टी भी उतर गई है। हरिद्वार में आम आदमी पार्टी के नेताओं ने सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय में प्रदर्शन किया है। पार्टी ने राष्ट्रपति के नाम सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपकर अग्निपथ योजना को वापस लेने की मांग की है। पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष नरेश शर्मा ने कहा है कि 4 या 6 साल नहीं बल्कि पूरी उम्र भारत के युवा सेना और देश की सेवा करना चाहते हैं। तो यहां आम आदमी पार्टी भी विरोध में उतरी है। तो आज हमने अपने हरिद्वार जिला अध्यक्ष के माध्यम से जिला अध्यक्ष जी के नेतृत्व में हमने महामहिम राष्ट्रपति जी को ज्ञापन दिया सिटी मजिस्ट्रेट के माध्यम से। और हमारी केवल यही मांग है, पार्टी की केवल यही मांग है कि जो ये अग्निपथ योजना सरकार द्वारा लॉन्च की गई है इसको तत्काल खत्म किया जाए, और जो हमारे नौजवान हैं जो देश की सारी उम्र सेवा करना चाहते हैं उनको सारी उम्र देश की सेना में भेजकर उनको मौका देना चाहिए। संजय लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय, देखिए आम आदमी पार्टी ने भी विरोध प्रदर्शन में जो युवा शामिल हो रहे हैं उन्हें अपना समर्थन दिया है, साथ ही विरोध के लिए उतर भी रहे हैं। देखिए मीनाक्षी, जहां सरकार के मंत्री और नेता युवाओं को समझाने का प्रयास कर रहे हैं, तो वहीं विपक्ष के दल भी अब इस योजना को लेकर सरकार पर हमलावर है। हालांकि आम आदमी पार्टी के नेता ने सिटी मजिस्ट्रेट को एक ज्ञापन दिया है कि जिस तरह से अग्निपथ की योजना है उसको केंद्र सरकार वापस ले, और कहीं ना कहीं युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करा जा रहा है। हालांकि इस दौरान उन्होंने कहा है कि जो युवा है वो 4 साल नहीं पूरी उम्र देश की सेवा करना चाहते हैं, और जिस तरह से 4 साल के बाद उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है तो उन्हें कहीं ना कहीं यह योजना वापस लेनी चाहिए। अब देखने वाली बात होगी इस योजना को लेकर आगे केंद्र सरकार की क्या नीति होती है और राज्य सरकार की किस तरह से नीति होती है। मीनाक्षी जी, आप बने रहिए, आगे बढ़ेंगे। उसके बाद आपके पास आते हैं जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी 2 मासूम बेटियों की गुहार सुनी है। सोशल मीडिया पर अपने पिता के इलाज के लिए चंदा मांग रही बेटियों की मदद के लिए सीएम धामी आगे आए हैं। सीएम धामी ने निर्देश जारी कर बेटियों के पिता को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा देने के निर्देश दिए हैं। सीएम धामी ने मरीज के जल्दी स्वस्थ होने की कामना भी की है। तो 2 बेटियां जो अपने पिता के इलाज के लिए चंदा इकट्ठा कर रही थी, उनकी गुहार खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सुनी है, साथ ही इलाज का आश्वासन भी दिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने द लीजेंड ऑफ कोश्यारी भगत द बुक को लॉन्च किया है। सीएम आवास पर आयोजित कार्यक्रम में सीएम धामी ने महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के जीवन पर लिखी इस बुक को लॉन्च किया है। इस मौके पर सीएम धामी ने लेखक और प्रकाशकों का आभार भी जताया। मुख्यमंत्री ने भगत सिंह कोश्यारी को जन्म दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि उनके व्यक्तित्व का हर पहलू प्रेरणादायी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्हें भगत सिंह कोश्यारी के साथ रहकर सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में काम करने का मौका मिला है। राज्यपाल कोश्यारी के जीवन पर आधारित पुस्तक का विमोचन किया गया है। और वन निगम का अध्यक्ष बनने के बाद कैलाश गहतोड़ी हरिद्वार के बहादुराबाद पहुंचे, जहां पूर्व विधायक सुरेश राठौर, पूर्व मेयर मनोज गर्ग समेत पार्टी नेताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया है। आपको बता दें कि कैलाश गहतोड़ी ने सीएम पुष्कर सिंह धामी के लिए अपनी चंपावत सीट छोड़ दी थी, जिसके बाद अब सीएम धामी ने उन्हें वन निगम की जिम्मेदारी दी है। कैलाश गहतोड़ी ने कहा कि सीएम ने उन्हें जो जिम्मेदारी दी है वो उसे जरूर पूरा करेंगे। अध्यक्ष बनने के बाद ये उनका पहला हरिद्वार दौरा है।
आज वास्तव में जिस क्षेत्र में पुष्कर सिंह धामी जी जैसा एक नेतृत्व जाएगा उसके बारे में हम लोग बयान नहीं कर सकते। हम बहुत छोटे शब्दों में कह सकते हैं, लेकिन उनका जो बृहद सोच है उसको हम किसी तरीके से भी उसका वर्णन नहीं कर सकते। मेरे ख्याल से हमारा सौभाग्य, उस क्षेत्र का सौभाग्य है, इस प्रदेश का सौभाग्य है, एक नया आयाम हासिल करने वाला है प्रदेश और क्षेत्र। पहली बात तो उन्होंने जो भूमिका निभाई है उत्तराखंड के अंदर, माननीय मुख्यमंत्री जी पुष्कर सिंह धामी चुनाव हार गए, उन्होंने अपनी सीट को छोड़कर एक नया आयाम जो पैदा किया है, उसके लिए मैं समझता हूं कि जिस तरह से भगवान राम ने जब वनवास काटा तो उस समय लक्ष्मण जी की भूमिका में भगवान लक्ष्मण थे। तो मैं निश्चित रूप से आज राम राज्य की बात करते हैं तो राम राज्य के रूप में हम राम के रूप में पुष्कर को तो लक्ष्मण के रूप में कैलाश गैथोड़ी को इसलिए देखते हैं क्योंकि उनकी त्याग तपस्या वो। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने मसूरी में बढ़ते जाम से निजात दिलाने की मांग को लेकर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है। साथ ही कहा है कि पर्यटकों को यातायात व्यवस्था के कारण काफी परेशानी होती है। सड़कों पर कहीं भी गाड़ियां खड़ी करने के कारण जाम की स्थिति बनती है। स्कूली छात्र, पर्यटक, स्थानीय लोग घंटों जाम में फंसे रहते हैं। एसडीएम को ज्ञापन दिया गया है। जो मसूरी में सीजनल में इतनी प्रॉब्लम आ रही जाम से है, हर जगह जाम ही जाम, पिक्चर पालिश देखो, किताब घर देखो, लाइब्रेरी देखो, क्रिकेट देखो, हर तरफ जाम ही जाम ही। हर सीजन के टाइम पर्यटक सीजन में नगर पालिका द्वारा पर्यटक और मसूरी के कुछ युवाओं को रोजगार दिया जाता था, जो कर्मचारी रखा जाता, जो मसूरी के युवाओं को रोजगार भी मिलता था, जिसकी मसूरी की व्यवस्था बनी थी। इस बार कोई व्यवस्था नहीं है, नगर पालिका की कोई व्यवस्था नहीं, टाउन हॉल की पार्किंग है खाली। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने आज एसडीएम के माध्यम से एसएसओ और नगर पालिका अध्यक्ष जी को ज्ञापन प्रेषित किया है। अगर त्वरित एक हफ्ते के अंतर्गत में इस पर कार्रवाई नहीं होती है तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद उग्र आंदोलन और आगे के लिए कार्रवाई करने के लिए बाध्य होगा। आम आदमी पार्टी के प्रदेश संगठन कोऑर्डिनेटर ज्योति सिंह बिष्ट ने अग्निपथ योजना को नौजवानों के सपनों को तोड़ने की कोशिश बताया है। आम आदमी पार्टी का मानना है कि भारत सरकार को अपने फैसले में बदलाव करना चाहिए। आम आदमी पार्टी ने निशाना साधते हुए ये भी कहा कि सरकार की योजना के कारण युवा ना तो सैनिक रह पाएगा, ना ही रोजगार में रह पाएगा। 23 से 25 साल की उम्र में उनको बेरोजगार करके जब घर भेजेगी तो कोई ऐसी ठोस योजना सरकार ने लॉन्च नहीं की है कि जिससे उनको फिर से रोजगार मिल सके। क्योंकि हकीकत ये है कि 2 साल से सेना की भर्ती नहीं हुई। सेना में 2 लाख पद रिक्त हैं, जिनमें से केवल 46,000 पर भर्ती की बात की गई है। पैरामिलिट्री फोर्सेज में 1 लाख से अधिक पद रिक्त हैं, उनकी भर्ती की बात भी नहीं हो रही है। तो सरकार पैसा बचाने के लिए बजट में 63,000 करोड़ की कटौती करती है। सेना के बजट में सरकार अगर ईमानदार होती, देश की सीमाओं के प्रति जिम्मेदारी से सोचती, तो उनको कटौती करने के बजाय 1 लाख करोड़ का बजट लागू करके जो 2 लाख रिक्त पद हैं उनमें नियमित भर्ती करके और पूर्णकालिक रोजगार देना चाहिए। हरिद्वार के रोशनाबाद में युवती ने जेल बंदी रक्षक पर दुष्कर्म की घटना का आरोप लगाया है। इस मामले में पीड़ित युवती ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक योगेंद्र सिंह रावत से न्याय की गुहार भी लगाई है। युवती ने हरिद्वार के एसएसपी को पत्र लिखकर उचित न्याय की मांग की है। युवती का कहना यह भी है कि आरोपी लगातार युवती को 3 साल से ब्लैकमेल कर रहा है। ये महिला मेरे पास आई थी और मुझे पता चला कि इसके साथ बहुत उत्पीड़न हुआ है और इसने जैसे जैसे अपनी सारी बात बताई तो मैंने कहा कि डरने की ज़रूरत नहीं है। तुरंत हमने इस पर कार्रवाई भी की और तुरंत मैंने सिरकुल चौकी में इसको लेकर के एप्लीकेशन दी। तब भी सिरकुल चौकी वालों ने उसमें कोई कार्रवाई नहीं की। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये सिरकुल चौकी वालों ने, अगर वो पुलिस में है तो इसकी कोई कार्रवाई नहीं की है, लेकिन हम ज़रूर इसमें कार्रवाई की जाएगी और मुकदमा दर्ज हम करवा के रहेंगे और इसको न्याय दिलाकर रहेंगे। खबर रुद्रप्रयाग से है, जहां मयाली तिलवाड़ा मार्ग पर एक कार खाई में गिर गई। इस हादसे में एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई और 4 लोग घायल हो गए। एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू कर घायलों को अस्पताल पहुंचाया, जहां घायलों का इलाज जारी है। और हरिद्वार में देर शाम मौसम का मिजाज बदला है। झमाझम बारिश भी हुई है। मूसलाधार बारिश के बाद ग्रामीण इलाकों में जलभराव के कारण लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं लोगों को चिलचिलाती गर्मी से राहत मिली है।
रुक करेंगे संजय का। संजय, मौसम का मिजाज उत्तराखंड में भी बदला है, लेकिन हरिद्वार में जलभराव की स्थिति से लोग खासे परेशान। बिल्कुल मीनाक्षी, जिस तरह से उत्तराखंड में लगातार भीषण गर्मी देखने को मिल रही थी, हालांकि चारधाम यात्रा की है, ऐसे में उन यात्रियों को भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन मौसम विभाग द्वारा एक अलर्ट जारी किया गया था, लेकिन देखा है कि कल से ही लगातार बारिश हो रही है। धर्मनगरी हरिद्वार की अगर बात कर ली जाए तो देर रात से झमाझम हो रही बारिश से मौसम तो सुहाना हो गया है, लेकिन कहीं ना कहीं जो ग्रामीण क्षेत्र है वहां पर जल भराव से काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि 15 दिनों से लगातार ही जो भीषण गर्मी है वो लगातार देखने को मिल रही है और अब लोगों को कहीं ना कहीं कुछ राहत मिली है। हालांकि बारिश के बाद से जो विकास कार्य होते हैं, जो जल भराव होता है, उससे कहीं ना कहीं लोगों को काफी परेशानी होती है। बिल्कुल संजय, जहाँ एक तरफ चिलचिलाती गर्मी से लोगों को राहत मिली है, लेकिन परेशानियां भी बढ़ गई हैं। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल बुलेटिन में वक्त है एक बहुत छोटे से ब्रेक का। बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।